हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएसएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए आप सब। आपसे मैं पॉलिटी की क्लास पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। तो पॉलिटी की क्लास हम अब रेगुलर ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिटी की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संविधान। संविधान पढ़ेंगे, हाँ, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या है संविधान में। तो संविधान में आप सभी लोगों को पता होगा संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि संविधान में कुल 22 भाग है। 22 भाग है। ठीक है, संविधान को एक प्रकार का पुस्तक समझिए आप लोग। संविधान क्या है? एक प्रकार की पुस्तक है। और अगर कोई पुस्तक है तो पुस्तक में कोई चैप्टर होगा कि नहीं होगा, है ना? चैप्टर होगा कि नहीं होगा, कि कोई भी अगर आप बुक लेते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो ये 22 भाग है वो एक प्रकार के चैप्टर है। ठीक है, तो संविधान में टोटल 22 चैप्टर आप समझ लीजिए, 22 भाग है। ये याद करना उतना मुश्किल नहीं होता, पता नहीं कैसे लोग भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं चाहिए। तो संविधान का जो भाग है टोटल कितना है? 22 भाग है। संविधान में टोटल 22 भाग है। इसके बाद अनुच्छेद की संख्या देख लेते हैं कि संविधान में टोटल आर्टिकल कितना है। तो आप टोटल आर्टिकल हम देखेंगे, आर्टिकल आपका कितना है? 395। 395 आपका अनुच्छेद है मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में आपका कितना है? मूल संविधान में आपका 395 आर्टिकल है टोटल। मूल संविधान में मतलब जब संविधान लिखा जा रहा था, जब संविधान बन रहा था, उस वक्त मूलतः आपका जो आर्टिकल था वो आपका 395 था। और जो अनुच्छेद था, अनुसूची देख लेते हैं, अनुसूची। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या आपका कितना था? 8 था, लेकिन प्लस 4 बढ़ा कितना हो गया? 12 हो गया। तो अनुसूचियों की जो टोटल संख्या है कितना है? 12 है। टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 है। तो मूल संविधान में टोटल अनुसूचियां जो थी 8 थी। टोटल अनुच्छेद मैं बार बार बोल दे रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। अनुसूचियां उसकी संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है, बाद में 4 जोड़ दिया गया। तो अब तो अनुसूची 1 जो है आपका, अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुसूची 1 में आपका जो दिया गया है वो ये है कि भारत राज्यों का संघ है या यूनियन है। ठीक है, तो जो भारत है, भारत में राज्य है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब को मिलके हमारा भारत बना है। ठीक है, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, देखिए अब राज्यों की संख्या टोटल कितनी है? 28 है। भारत में जो राज्यों की संख्या है वो टोटल 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 है। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 है। अब आप ये सुनिए कि राज्य बनाया गया तो यूनियन टेरिटरी बनाने की क्या जरूरत है? केंद्र शासित प्रदेश बनाने की क्या जरूरत है? एक्चुअली जरूरत ये है कि केंद्र शासित प्रदेश उन प्रदेशों को बनाया गया जो आकार में छोटे हों, है ना, आकार में छोटे हों और राष्ट्रीय महत्व के हों। इसके अलावा वो भारत के एरिया से थोड़े दूर हों, भारत के मेन लैंड से थोड़ा दूर हों, या फिर राष्ट्रीय महत्व से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे एरिया को हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें आपका केंद्र सरकार ही शासन करती है। केंद्र सरकार ही शासन करती है। वहां पे सीएम नाम मात्र के रहते हैं, यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, उनकी ज्यादा चलती नहीं है। एग्जाम्पल फॉर आपको पता होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनको बहुत सारे पावर नहीं दिए गए हैं। वहां पे दिल्ली की जो मेन पावर है वो आपका केंद्र सरकार के हाथ में है।
पुलिस सेवा, ये सब चीजें आपका पुलिस वगैरह ये सब आपको अरविंद केजरीवाल के अंडर में नहीं है, ये केंद्र सरकार के अंडर में ही है। तो ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश आपको पता ही होगा कि केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे शासन चलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है आपका वेतन। दूसरा क्या है? वेतन। दूसरा क्या है? वेतन। यानी कि किन किन लोगों को कितने कितने वेतन दिए जाएंगे, या फिर राष्ट्रपति की वेतन की बात करते हैं। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश हो गए, या सांसद लोग हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन सब लोगों को कितने वेतन दिए जाएंगे, इसका जो आपका उल्लेख है किसमें है? अनुसूची 2 में है। ठीक है, अनुसूची 2 में जो है वो वेतन है। ठीक है, तो वेतन से संबंधित आपका अनुसूची 2 है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं शपथ। शपथ, शपथ। ठीक है, शपथ। अब देखिए कि वेतन ले लिया, वेतन देख रहे हैं, यहाँ पे पहले रिश्वत चल रहा है। वेतन ऐसे पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए पहले रिश्वत दे दिया, वेतन दे दिया, अब क्या करेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है, तो किन किन पदों के लिए पदों के लिए नहीं, किन्हें कौन शपथ दिलाएगा, यानी राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, या फिर वो क्या शपथ लेंगे, ये सारी चीजों की जो चर्चा है, इन सारी चीजों की जो चर्चा है वो आपका अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 आपका जो संबंधित है वो शपथ यानी ओथ से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 देखते हैं। अनुसूची 4 जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा की सीटों से संबंधित कौन सा अनुसूची है, मैं बार बार अनुच्छेद बोल रही हूँ, सॉरी। तो कौन सी अनुसूची है जो कि राज्यसभा के सीटों से संबंधित है? तो आप गर्व से बोलेंगे कि अनुसूची नंबर 4 जो है वो आपका राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद चलते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5, अनुसूची जो 5 है वो आपका किससे संबंधित है? तो अनुसूची जो 5 है वो आपका SC ST से संबंधित है। SC ST से संबंधित है आपका अनुसूची 5। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, आपका 5 है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अनुसूची 6। अनुसूची 6, अनुसूची 6 जो है आपका, अनुसूची 6 जो है आपका किससे संबंधित है? अनुसूची 6 जो है आपका किससे संबंधित है? तो पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनसे संबंधित जो है आपका अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 जो आपका है वो पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है। और इन पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य आपके आएंगे तो देख लेते हैं। आपका कौन कौन सा है? असम है, असम मेघालय, असम मेघालय, असम मेघालय, असम मेघालय, असम मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो देखिए जो पूर्वोत्तर राज्य है जो आपका पूर्वोत्तर राज्य है, इसलिए ये आर्टिकल बनाया गया कि ये जो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं, ये स्टेट अभी बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो इनको विशेष प्रावधान के साथ इन्हें अनुसूची 6 में रखा गया है। अनुसूची 6 के तहत इन राज्यों को विशेष प्रावधान दिए जाएंगे इनके विकास के लिए, इन्हें ऊपर उठाने के लिए। इसीलिए अनुच्छेद 6 जो है आपका पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है। और जो पूर्वोत्तर राज्य है आपके असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुसूची
7। तो अनुसूची जो 7 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुसूची जो 7 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं अनुसूची 7 में क्या है आपका। इसमें है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब इस शक्तियों का विभाजन क्या है, तो शक्तियों का विभाजन ये है कि भारत जो देश है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो भारत जो देश है वो बहुत ही बड़ा है, तो इसमें क्या है कि केवल एक गवर्नमेंट शासन नहीं कर सकती, है ना, एक गवर्नमेंट शासन नहीं कर सकती। इसी वजह से इसे संघात्मक कहते हैं, संघात्मक, ठीक है। एकात्मक जो है वो नहीं है भारत में, क्योंकि भारत बहुत बड़ा एरिया है, भारत बहुत ज्यादा क्षेत्रफल, भारत की जो क्षेत्रफल है ज्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे संघात्मक शासन भी कहते हैं भारत को, ठीक है। तो इसी वजह से जो शक्ति है भारत पे, जो शासन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है। तो उस पर शासन सुचारू रूप से अच्छे ढंग से करने के लिए, यानी डेवलपमेंट के लिए, भारत के संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए क्या है कि जो शक्तियों का यानी पावर जो है उनका डिवाइडेशन किया गया, उन्हें बांटा गया। वो संघ, और देखिए देख लेते हैं कि संघ सूची, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। और एक और भी हम जान लेते हैं, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। अभी आपको इसके बारे में आपको बताया जाएगा, आप परेशान ना हो। सूची, तो देखिए शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन ये है कि जो कानून बनाए जाएंगे भारत में, जो भी कानून निर्माण किया जाएगा वो किस किस राज्य के अंतर्गत कौन कौन से कानून निर्माण की प्रक्रिया आएगी, या फिर वो किन किन विषयों पे कानून बना सकते हैं। यानी संघ जो केंद्र सरकार है वो किस विषय पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार जो है वो किन किन विषयों पे कानून बना सकती है, या फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोग किसी एक विषय पे कानून बना सकते हैं। इसके बारे में चर्चा की गई है आपका अनुसूची 7 में, जो कि शक्तियों का विभाजन है। तो देखते हैं कि संघ सूची जो है, संघ सूची का जो वो है, संघ सूची किन किन चीजों पे कानून बना सकती है, जनसंख्या पे कानून बना सकती है। इसके बाद जो भी है जनसंख्या पे बना सकती है। इसके अलावा तो देखिए संघ सूची का जो विषय हो सकता है, संघ सूची में क्या आएगा, संघ सूची में ये है कि जो केंद्र सरकार है वो बड़े बड़े चीजों पे कानून बनाएगा, जैसे जनसंख्या हो गया, आपका कृषि बिल हो गया, या फिर आपका सेना से संबंधित कुछ हो गया। इन सब बड़े बड़े चीजों पे आपका करेंसी से रिलेटेड चीजें हो गई, वित्त मंत्रालय हो गया, ये सारी चीजों पे जो आपका कानून बनाता है वो कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है, ठीक है। अब राज्य सरकार के अंतर्गत क्या आ सकती है, राज्य सरकार के अंतर्गत आपका पुलिस आ सकता है, पुलिस आ सकता है, आपका शिक्षा आ सकती है। ये सब सारी चीजें आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा, यानी राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची ये वो विषय होते हैं समवर्ती सूची जिसमें दोनों ही सरकार आपका कानून बना सकते हैं, दोनों ही सरकार कानून बना सकते हैं। इस वजह से समवर्ती सूची आपका बनाया गया। अब अवशिष्ट सूची क्या है, अवशिष्ट सूची आपका वो सूची है कि अभी जो नए नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, जो नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, यानी हमारा जो संविधान था 26 जनवरी 1950 तक पूरी तरीके से लागू हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद की जो चीजें होती रहेंगी, नई नई चीजों का आविष्कार होगा, जैसे परमाणु ऊर्जा से संबंधित हो गया, अंतरिक्ष से संबंधित हो गया, इन सब चीजों से संबंधित जो भी मतलब चीजें होंगी वो आपका अवशिष्ट सूची का विषय होगा, अवशिष्ट सूची का विषय होगा। ये आपका इससे संबंधित है। आप देखते हैं संघ सूची के जो विषय है टोटल 100 है। संघ सूची के जो विषय है, विषय संघ सूची के जो विषय हैं आपके कितने हैं, विषय टोटल कितने हैं, 100 है। संघ सूची के जो विषय हैं टोटल कितने हैं, 100 है। और राज्य सूची में कितने थे, 66 थे, लेकिन अब 61 हो गए हैं।
66 थे मगर अब 61 हो गए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 66 थे तो 61 क्यों हो गए हैं? क्योंकि ऐसा हुआ कि कुछ कुछ विषयों को राज्य सूची से संघ सूची लेना चाहता था, वापस लेना चाहता था। वो चाहता था कि ये राज्य सूची से संघ सूची में आ जाए, लेकिन राज्य सूची यानी राज्य सरकार इस पे एग्री नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे समवर्ती सूची में मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ। समवर्ती सूची जो है इसका जो टोटल विषय था कितना था? 47। अब कितना हो गया? 52। ठीक है, तो समवर्ती सूची का जो विषय था वो कितना था? 47 था, लेकिन यहाँ से 5 उठकर यहाँ पे आ गया तो अब 52 हो गया है। कहने का मतलब ये कि राज्य सूची के कुछ विषयों को संघ सूची यानी केंद्र सरकार लेना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार इस पे एग्री नहीं होती। वो इस बात पे एग्री हो जाती है कि ये जो विषय है, जो कुछ विषय है, 5 विषय है, वो आपका समवर्ती सूची में रख दिया जाएगा, समवर्ती सूची में रख दिया जाएगा। तो राज्य सूची के 5 विषय उठ के आकर आपका कहाँ पे? समवर्ती सूची में आ जाते हैं। तो समवर्ती सूची में आपके 47 विषय थे, लेकिन अब 52 हो गए हैं, और राज्य सूची में आपके 66 थे, लेकिन अब 61 हो गए। 66 थे लेकिन अब 61 हो चुके हैं। अवशिष्ट सूची आपका इनफाइनाइट है, यानी अनंत तक है। इसमें कितने भी सब्जेक्ट आपके डाले जा सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में ना जाने कितना आविष्कार होगा, तो इसमें निश्चित संख्या नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप इससे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना होगा, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा। ले लीजिए जल्दी। अगर इधर का हो गया हो तो इधर का मैं इरेज करती हूँ। चलिए, तो हो गया इधर आपका। तो देखते हैं अनुसूची 8। तो अनुसूची जो 8 है आपका, उसमें आपका क्या है? अनुसूची 8 का विषय क्या है? तो अनुसूची 8 का जो विषय है उसमें यह है कि ये भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 जो है आपका भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 आपका भाषा से संबंधित है। और आपको पता होगा कि मूल संविधान में टोटल जो भाषा की संख्या थी कितनी थी? टोटल भाषा की संख्या कितनी थी? आपकी 14 थी। टोटल 14 भाषा थी आपके मूल संविधान में। टोटल जो भाषा की संख्या थी तो कितनी थी? 14 थी। अब कितनी हो गई है? 22 हो गई है, यानी 8 भाषाओं को जोड़ा गया। 8 भाषाओं को जोड़ा गया आपका अनुसूची 8 में। तो अब 14 भाषा से आपका टोटल 22 भाषा हो चुका है। ठीक है, संविधान में टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं हो चुकी हैं ये मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी। आप देखते हैं कि अनुसूची आपका कितना? 9। अनुसूची आपका कितना हो गया? 9। अनुसूची 9 किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है आपका भूमि सुधार। तो भूमि सुधार से संबंधित है आपका अनुसूची 9। अनुसूची 9 जो है आपका वो भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। अब हुआ ये कि पहले आपको पता होगा कि भारत में जमींदारी व्यवस्था थी। तो जमींदारों पे नकेल कसने के लिए आपका एक बिल पास हुआ। अब वो कौन सा बिल था? भूमि सुधार से संबंधित वो बिल था। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित वो बिल था। तो आपका जो संविधान में पहला संशोधन हुआ, संविधान में आपका पहला जो संशोधन हुआ वो पहला संशोधन ही आपका भूमि सुधार से था। तो पहला संशोधन जो था भूमि सुधार से संबंधित था। तो पहला संशोधन आपका जो था वो भूमि सुधार से था। तो क्वेश्चन पूछता है कि पहला जो संशोधन था वो किससे संबंधित था? तो पहला जो संशोधन था आपका वो आपका भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित था आपका पहला संशोधन। ठीक है, अब देखते हैं आपका अनुच्छेद। और ये मैं बार बार अनुच्छेद क्यों बोल रही हूँ? सॉरी, अनुसूची।
ठीक है। तो अनुसूची 10 जो है, अनुसूची 10 जो है आपका किससे संबंधित है? दल बदल, दल बदल। ये आपके 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है, संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है आपका दल बदल, ठीक है। अब ये दल बदल का क्या मतलब है? दल बदल का मतलब ये है कि राजीव गांधी ने एक बिल पास किया। तो राजीव गांधी ने एक बिल पास किया, उसमें ये था कि यदि कोई विधायक हो, ठीक है, एमपी या एमएलए जो भी हो आपका, वो क्या करेंगे कि अगर कोई पार्टी चुनाव जीत चुकी है, अगर कोई पार्टी चुनाव जीत चुकी है तो उससे अलग नहीं हो सकते। यदि कोई पार्टी चुनाव जीत चुकी है तो उससे अलग होकर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, दल बदल नहीं सकते हैं। अगर उनको दल बदल करना है तो चुनाव की जो पंजीकरण होती है उससे पहले आपको दूसरी पार्टी में जाने का मौका मिल सकता है। यदि आप दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो आप ये चुनाव का जो पंजीकरण होता है उससे पहले जाना होगा, या चुनाव जीतने के बाद भी आप दल बदल नहीं कर सकते। ऐसा जो बिल पास किया था राजीव गांधी ने, और कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 52वां संविधान संशोधन था। तो 52वां संविधान संशोधन जो था वो आपका दल बदल कानून से संबंधित था, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 52nd, ठीक है। अब देखते हैं अनुसूची आपका 12, अनुसूची 12 जो है वो किससे संबंधित है? 11, अनुसूची 11 जो है वो किससे संबंधित है? तो अनुसूची 11 किससे संबंधित है शायद आपको पता ही होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायत से संबंधित है, ठीक है। पंचायत से संबंधित है आपका क्या? अनुसूची 11। अनुसूची 11 जो है पंचायत से संबंधित है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं आपके। तो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सीए, ठीक है। इसके तहत क्या होता है? 1993 में तो इसके तहत क्या होता है? 73वें संविधान संशोधन 1993 से क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाती, पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाती है आपके 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत, ठीक है। और प्रति वर्ष 4 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रति वर्ष 4 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 अप्रैल 1993 में ही पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें संविधान संशोधन के तहत आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अब देखते हैं अनुसूची 12। अनुसूची 12 क्या है? अनुसूची 12, तो अनुसूची जो 12 है आपका वो किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? नगर पालिका, नगर पालिका। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो गांव में लागू की जाती है, ठीक है। पंचायती चुनाव जो होता है, पंचायत का जो चुनाव होता है वो आपका गांव में होता है। और नगर पालिका जो होता है वो शहरों से संबंधित होता है। नगर पालिका आपका शहरों से संबंधित होता है। तो 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। ये भी आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए, और इसमें देख लीजिए कि अनुसूची 11 में जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसमें विषय कितने हैं? विषय है आपके टोटल 29 विषय हैं, ठीक है। विषयों की जो संख्या है टोटल 29 है।
ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था यानी अनुसूची 11 जो है, अनुसूची 11 जो है, इसमें टोटल विषय कितने हैं? 29 है। टोटल विषय कितने हैं? 29 है। और अनुसूची 12 जो है, अनुसूची 12 जो है, इसमें टोटल कितने विषय हैं आपके? टोटल कितने विषय हैं? तो टोटल जो विषय है वो 18 है। टोटल जो विषय है वो कितने हैं? 18 है। ठीक है। तो 12 में 18, 12 में 18, तो 12 अनुसूची जो है उसमें जो विषय है 18, 12 में 18 विषय, 12 में 18 विषय, 11 में 29 विषय, 11 में 29 विषय, 12 में 18 विषय। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मेरे साथ रिवाइज करिए कि कौन कौन सी अनुसूची में कौन कौन से विषय को रखे गए हैं। तो ठीक है, देखते हैं। अनुसूची 1 में क्या? अनुसूची 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में है, अनुसूची 2 में है वेतन। अनुसूची 2 जो संबंधित है वो वेतन से संबंधित है। वेतन से संबंधित आपका अनुसूची 2 है। और आपका अनुसूची 3 जो है वो आपका शपथ से संबंधित है। अनुसूची 3 जो है, अनुसूची 3 जो है वो आपका शपथ से संबंधित है। अनुसूची 4 जो है, अनुसूची 4 जो है वो राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। अनुसूची 4 जो है वो आपके राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। अनुसूची जो 5 है वो आपका SC ST से संबंधित है। अनुसूची 5 जो आपका है, अनुसूची 5 जो है वो आपका SC ST से संबंधित है। अनुसूची 6 जो है, अनुसूची 6 जो है आपका पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य से संबंधित है, जो कि राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 7 जो है उसमें शक्तियों का विभाजन है। अनुसूची 7 जो है उसमें शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों के विभाजन में आपका संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और एक लास्ट जो सूची जोड़ी गई है वो आपका अवशिष्ट सूची है। ठीक है। और अनुच्छेद 8 जो अनुसूची 8 जो है, अनुसूची 8 जो है वो भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 जो है वो भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में टोटल 18 भाषा थे, मूल संविधान में टोटल 18 भाषा थे, लेकिन 14 भाषा थे, मूल संविधान में टोटल 14 भाषा थे, और 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो अब मूल संविधान में आपके 22 भाषा हो गई है, 22 भाषा हो गई है। इसके बाद अनुसूची 9 जो है, अनुसूची 9 जो है वो आपके भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9 जो है आपके भूमि सुधार से संबंधित है। और पहला जो संशोधन हुआ था संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो भूमि सुधार से संबंधित ही संशोधन हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है जो पहला संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, वो किससे संबंधित था? तो भूमि सुधार से संबंधित था। इसके बाद अनुसूची 10 जो है, अनुसूची 10 जो है वो आपका दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल, ठीक है, 10 दल बदल। और आपके 52वें संविधान संशोधन से इसे बनाया गया, जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया, दल बदल 10, अनुसूची 10 दल बदल 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब अनुसूची जो 11 है, अनुसूची 11 जो है वो आपके पंचायती राज व्यवस्था से है। अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें टोटल 29 विषय हैं। ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन 1993 में ये पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई। इसके बाद अनुसूची 12 जो है, अनुसूची 12 जो है आपका वो नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ये भी 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। इसके जो विषय हैं टोटल 18 हैं। ठीक है। इसके जो टोटल विषय हैं 18 हैं। तो आप याद कर लीजिए अच्छे से, उंगलियों पे गिन गिन के याद करेंगे तो कैसे नहीं याद होगा। अगर आप कहें तो मैं दोबारा बोल दूं, लेकिन ठीक है वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप खुद ही इसको याद करिए। ठीक है। तो देख लीजिए और आप इससे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो मेरे मेहनत करने का क्या फायदा है। ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।